लेवल 4 लीनियर इक्वेशंस की पेशकश में खुशामदी। तो चलें कुछ सवालात हल करना शुरू करती हूँ। तो फर्ज करें मेरे पास ये सूरत हाल है, मैं आपके लिए कुछ सवाल पेश करती हूँ। अगर मैं कहूँ 3/x बराबर है 5 के, तो जो हम करना चाहते हैं, ये सवाल बाकी सवालात से थोड़ा मुख्तलिफ है जो हमने अब तक देखे हैं, क्योंकि यहाँ x न्यूमरेटर में नहीं बल्कि डिनोमिनेटर में है। तो मुझे पसंद नहीं कि मेरे डिनोमिनेटर में x हो, तो हम चाहते हैं कि इसे डिनोमिनेटर से निकाल लें या न्यूमरेटर में ले आएं, या कम से कम इसे डिनोमिनेटर में न रहने दें जितनी जल्दी हो सके। तो एक तरीका डिनोमिनेटर से x निकालने का ये है कि अगर हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ को x से ज़रब दे दें, आप देखेंगे कि इक्वेशन के बाएं तरफ पर ये दोनों x कट जाएंगे और दाएं तरफ पर सिर्फ 5x रह जाएगा। तो ये यूं हो गया, दोनों x कट गए और अब हमारे पास है 3 बराबर है 5x के। अब हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, 5x बराबर है 3 के। और फिर हम इसको दो तरीकों से सोच सकते हैं, या तो दोनों तरफ को 1/5 से ज़रब दें या फिर इसे 5 से तकसीम कर दें। अगर आप दोनों तरफ को 1/5 से ज़रब दें तो बाएं तरफ x बन जाएगी और दाएं तरफ पर 3 ज़रब 1/5 बराबर है 3/5 के। तो यहाँ हमने क्या किया, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये दरअसल बहुत जल्दी दूसरे लेवल या पहले लेवल का सवाल बन गया। ये करना था कि इक्वेशन के दोनों तरफ को x से ज़रब दें और हमने x को डिनोमिनेटर से निकाल लिया। अब एक और सवाल करते हैं। मैं कहो कि x जमा 2 कुछ ऐसे बट्टा x जमा 1 बराबर है फ़र्ज़ करें 7 के। तो यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर में x नहीं है बल्कि पूरा x जमा 1 डिनोमिनेटर में है, लेकिन हम इसे भी इसी तरीके से करेंगे। इस x जमा 1 को डिनोमिनेटर से निकालने के लिए हम इक्वेशन के दोनों तरफ को x जमा 1/1 से ज़रब देंगे। चूंकि आपने ये बाएं तरफ पर किया है, इसलिए हमें दाएं तरफ पर भी करना है, और ये बस 7/1 ज़रब x जमा 1/1 है। बाएं तरफ पर x जमा 1 कट जाते हैं और आपके पास सिर्फ x जमा 2 रह जाता है। ये बटा 1 है, लेकिन हम इस 1 को नज़रअंदाज कर सकते हैं। और फिर ये बराबर है 7 ज़रब x जमा 1 के। और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो x जमा 2 है, और याद रखें ये 7 ज़रब पूरा x जमा 1 है। तो हमें यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है, और ये बराबर है 7 ज़रब x जमा 7 के। तो अब ये बन गई है। मेरा ख्याल है ये लेवल 3 लीनियर इक्वेशन है, और अब हमें बस ये करना है कि हम कहेंगे अच्छा सारे x इक्वेशन के एक तरफ ले आएं और कांस्टेंट टर्म्स जैसे 2 और 7 दूसरी तरफ ले आएं। तो मैं ये करूंगी कि x को बाएं तरफ ले आऊं, तो वो 7x बाएं तरफ ले आते हैं, और ये हम दोनों तरफ से 7x तफीक करके कर सकते हैं। तफीक 7x मनफी 7x है। दाएं तरफ ये दोनों 7x कट जाएंगे और बाएं तरफ पर हमारे पास है मनफी 7x जमा x, तो ये मनफी 6x हो गया। जमा 2 बराबर है, और दाएं तरफ पर हमारे पास सिर्फ 7 रह गया है। अब हमें सिर्फ ये 2 हटाना है, और ये हम दोनों तरफ से 2 तफीक करके कर सकते हैं, और हमारे पास रह गया मनफी 6x बराबर है 5 के। अब ये लेवल 1 प्रॉब्लम बन गई है। हमें बस दोनों तरफ को कोफिशिएंट के रेसिप्रोकल से ज़रब देना है जो बाएं तरफ पर है, और वो कोफिशिएंट है मनफी 6। तो हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ को मनफी 1/6 से ज़रब देंगे। मनफी 1/6 बाएं तरफ पर मनफी 1/6 ज़रब मनफी 6, तो ये सिर्फ 1 के बराबर है। तो हमारे पास x बराबर है 5 ज़रब मनफी 1/6, तो ये हो गया मनफी 5/6, और हमारा काम मुकम्मल हो गया।
और अगर आप चेक करना चाहें तो बस x की जगह -5/6 को असल इक्वेशन में डालकर देख सकते हैं कि ये सही है या नहीं। चलें एक और सवाल करते हैं। मैं ये सवालात अभी अभी बना रही हूँ तो इसके लिए माजरत चाहती हूँ, ज़रा सोचने दें मुझे। 3/x = 5 बराबर है 8/x = 2। यहाँ भी हम वही काम करेंगे, लेकिन अब हमारे पास दो एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें हमें डिनोमिनेटर से निकालना है। आप चाहेंगे कि ये x = 5 को निकालें और हमें x = 2 भी निकालना है। पहले x = 5 को करते हैं। जैसे पहले किया था, हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ को x = 5 से ज़रब देंगे। आप कह सकते हैं x = 5/1 और इधर भी ज़रब x = 5/1। बाएं तरफ पर ये कट जाएंगे तो हमारे पास रह गया 3 बराबर है 8 ज़रब x = 5। ये सब कुछ x = 2 के ऊपर है। अब ऊपर सिर्फ आसान बनाने के लिए हम फिर से 8 को पूरी एक्सप्रेशन से ज़रब देंगे, तो ये है 8x = 40/x = 2। अब हमें ये x = 2 भी निकालना है और ये भी हम इसी तरह कर सकते हैं। हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ को x = 2/1 x = 2 से ज़रब दे सकते हैं। हम बस ये भी कह सकते हैं कि दोनों तरफ को x = 2 से ज़रब दे रहे हैं। इसे मज़ीद 1 से तकसीम करना थोड़ा गैर ज़रूरी है, तो बाईं तरफ बन जाएगी 3x = 6। याद रखें, हमेशा 3 को डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी हर टर्म से ज़रब दें, क्योंकि आप इसे पूरी एक्सप्रेशन x = 2 से ज़रब दे रहे हैं। और दाएं तरफ पर ये x = 2 और ये x = 2 कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा 8x = 40। और अब ये लेवल 3 प्रॉब्लम है। अगर हम दोनों तरफ से 8x तफरीक करें, तफरीक 8x जमा, लगता है मेरे पास जगह कम पड़ रही है, तफरीक 8x, तो दाएं तरफ पर 8x कट गया है। बाएं तरफ पर हमारे पास -5x = 6 है और बराबर है दाएं तरफ पर जहां सिर्फ 40 रह गया है। अब हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ से 6 तफरीक कर सकते हैं। मैं यहां लिख देती हूं -6 = -6। और अब मैं उम्मीद करती हूं कि आप लोग परेशान नहीं होंगे अगर मैं ऊपर जाकर लिखूं, लेकिन अगर हम दोनों तरफ से -6 तफरीक करें तो बाएं तरफ पर सिर्फ -5x रह जाएगा और दाएं तरफ पर हमारे पास 34 है। अब ये लेवल 1 प्रॉब्लम है, बस दोनों तरफ को मनफी निशान से ज़रब करें। 1/5 -1/5, बाएं तरफ पर हमारे पास x है और दाएं तरफ पर -34/5 है। अगर मैंने कोई गलती नहीं की तो मेरा ख्याल है ये जवाब ठीक है। और मेरा ख्याल है अगर आप ये स्टेप समझ गए हैं तो आप लेवल 4 लीनियर इक्वेशंस हल करने के लिए तैयार हैं। मज़ीद सवाल करें और ख़ुद कोशिश करें।